सूत जी जब भी शौनकादि ऋषि निवेदन करते थे तो कोई न कोई पुराण को सुना देते थे, पर आज परम प्रेम परम कृपा के पात्र मान करके सूत जी ने कहा, प्रीति शौनक चित्ते ते हेतो वच में विचार चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आज आपके हृदय में जो भगवान और जो गुरु के प्रति इतनी प्रीति इतना प्रेम हुआ है, उस प्रीति और प्रेम के वशीभूत हो करके आज मैं एक ऐसे उपाय को मैं कहूंगा जिस उपाय को सुनने के बाद में इस संसार में कुछ भी कहना सुनना अतिरिक्त शेष नहीं रह जाएगा। वो क्या है? भक्त्यो गोवर्धनम नच्च कृष्ण संतोष है दुखम। उससे भक्त जो होते हैं उनको आत्म संतुष्टि होती है और वो भगवान को प्राप्त करने में सामर्थ्यशाली होते हैं। वो क्या है? तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक शब्द है, क्या है? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ क्षीरेण भासितम। जब परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने परम अनुग्रह किया कि आज मैं तुमको कुछ अच्छा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सुंदर मेरा स्वागत किया है और कथा के सार को सुनने की इच्छा की है, इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये जो जीवन क्या है, हम सब काल के मुंह में जा रहे हैं। प्रत्येक दिन कम हो रहा है ना, हम चाहे बर्थडे मनाएं और चाहे कोई यूनिवर्सरी मनाएं, हम चाहे खुशी हों और चाहे दुखी हों, लेकिन हम निरंतर भगवान के पास जाने के लिए दिन को समाप्त कर रहे हैं। और खुशी मनाने का ये भी एक अच्छा है कि चलो भगवान के पास जाने का दिन कम हुआ है ना, अगर ये मानकर खुशी मनाएं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मानने के लिए मनाएं तो कहीं न कहीं तो परंतु आ जाएगा, क्योंकि भगवान ने जितने श्वासें दिए हैं, जितने दिन दिए हैं, उन दिनों में से वो सब कम होता जा रहा है। कैसे? तो काल ब्याल, जैसे काल रूपी ब्याल मतलब काल रूपी जो सर्प होता है ना, उसके मुख का कोई ग्रास बनता जाए, मतलब खाने का चारा बनता जाए। ऐसे हम लोग क्या बनते जा रहे हैं? जो काल है ना, उस काल रूपी सर्प के मुंह में हम सब निरंतर जाते जा रहे हैं, मतलब समय हमारा समाप्त होता जा रहा है। ये तो निश्चित है, कालो न आता है स्वयमेव आता है। काल हमारे पास नहीं आता, हम काल के पास स्वयं से चल करके जाते हैं। समय बिताता जाता, समय बीतता जाता है, समय जाता जाता है। लोग व्यसनों में भी कहते हैं ना कि हम ये पीते हैं, हम ये पीते हैं, तो वो तुम नहीं पी रहे हो, तुमको वो पी रहा है। कालो नहीं आता है स्वयं ही आता है, तुम उसको नहीं खा रहे हो, वो तुमको खा रहा है। आज अच्छी कथा सुनने वाले भी हैं, टीचर हैं और जो कुछ भी है आज बोल ही देना है। तो आप नहीं खा रहे हो, आपको वो खा रहा है। मतलब वो ऐसे जीवन में क्या चीज जो छूट नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये छूट नहीं रहा है। तो काल हमारे पास नहीं आता, हम काल के पास चलते हुए जाते हैं। लेकिन काल ब्याल मुख ग्रास, अगर काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास मतलब भोजन अगर ये सोचे कि ना बने, तो उसका एक ही साधन है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ क्षीरेण भासितम। अगर हम इस कलिकाल में, इस कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, तो समझिए कि हम जो काल रूपी ब्याल मतलब काल रूपी जो सर्प हमको डसने के लिए खड़ा है, तो समझिए कि हम उसके मुंह में नहीं जा रहे हैं, हम उसके ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन अगर जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किए, तो समझिए हम क्या कर रहे हैं? काल के मुंह में जाते जा रहे हैं। और काल गति बलवान दीवाने बंदे, काल गति बलवान
दीवाने बंदे राह न नाम निशान, दीवाने बंदे। तो इस जीवन में एक काल गति है और उस काल के गति में हम सब गतिमान होकर के घुसते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर काल की गति को हमको परास्त करना है, हराना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण को दृढ़ता पूर्वक अक्षरशः शब्दशः वाक्यशः चरित्रशः हमको श्रवण करना होगा। और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये कब का उपाय है? क्योंकि कोई भी चीज अगर कोई उपाय बताता है ना, तो हम पूछ लेते हैं कि ये डायरेक्ट हम ही को बता रहे हो, ये आइडिया केवल हम ही पर लागू किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, या पहले और कोई कर चुका है। तो वहां पर सूत जी ने भी कहा कि उस समय की बात है, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा देखिए, जो हम मानवों को मिला है ना, वो देवताओं को भी नहीं मिला है। ये कैसे सिद्ध होता है? तो परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीतेव देवास्तत्र समागतः। अब